अब हम जो अपना कंडीशन स्टेटमेंट का नॉलेज है उसे एक्सटेंड करते हैं और एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो हम प्रीवियस नॉलेज जो अभी तक हमने कंडीशन स्टेटमेंट का देखा है। लेट्स से हमारी वही डिस्काउंट वाली प्रॉब्लम है और हम ये चाहते हैं कि इसमें जो डिस्काउंट है अब सिर्फ हम अक्टूबर वाले संडे को ही अनाउंस करें। जो 10% डिस्काउंट है, पहले हम सिर्फ डे को देख रहे थे और संडे होता था तो किसी भी संडे को जो है वो हम 10% डिस्काउंट देते थे। लेकिन अब हम चाहते हैं जो संडे अक्टूबर वाला आए, सिर्फ उसी को हम जो है वो डिस्काउंट दें, बाकी संडेज को हम डिस्काउंट नहीं देना चाहते। तो इस केस में अब हमारा जो फंक्शन है वो ऑफ कोर्स जो डे के साथ मंथ भी इनपुट करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो मंथ कौन सा है। अगर अक्टूबर का होगा तो हम उसके डिस्काउंट देंगे और अदरवाइज हम नहीं देंगे। जिस तरह इस टेस्ट केस में अगर संडे और अक्टूबर पास होता है तो उसको 10% डिस्काउंट मिल रहा है, और इस टेस्ट केस में अक्टूबर पास हो रहा है, ट्यूसडे पास हो रहा है, मंथ तो अक्टूबर है लेकिन डे जो है वो ट्यूसडे है, तो वो उसको डिस्काउंट नहीं मिल रहा। और यही इसी तरह डे संडे है लेकिन मंथ अक्टूबर है, तो इसको हम डिस्काउंट अगेन नहीं दे रहे। तो अगर आप देखें ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम ये है कि एक वक्त में हम दो कंडीशंस को चेक करना चाहते हैं। तो इसे कहते हैं ये सिमल्टेनियस कंडीशंस को हम कैसे चेक करें जब कोई एक्शन परफॉर्म करना हो और हम एक कोई एक्शन के अगेंस्ट जब दो कंडीशंस ट्रू हो, तो फिर हम वो एक्शन परफॉर्म करना चाहें, तो फिर उस वक़्त हमारे पास जो नॉलेज है, क्या हम उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए वो कोड कर सकते हैं? इस वीडियो को आप पॉज़ कर सकते हैं और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अदरवाइज़ फिर हम इसका एक जो है पॉसिबल कोड लिखने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी। अ, ए ए एक तो बात हमें क्लियर हो रही है कि हमें 2 कंडीशंस की ज़रूरत है इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए। तो इन 2 कंडीशंस में एक ये है कि डे संडे है और दूसरा मंथ जो है दैट इज़ अक्टूबर। तो अब हम क्या कैसे कोड लिख सकते हैं? तो एक जो पॉसिबल सॉल्यूशन जो हम जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे आमतौर पर ये इस सॉल्यूशन से दे कम अप विद दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। वो कहते हैं कि इफ डे इज इक्वल टू संडे, तो फिर पेबल को 10% डिस्काउंट दे देते हैं। इफ मंथ इज इक्वल टू अक्टूबर, तो फिर भी वो 10% डिस्काउंट देते हैं और वो रिटर्न कर देता है पेबल। तो व्हाट यू थिंक दिस सॉल्यूशन विल वर्क और नॉट? मोस्टली जो है बच्चों का ये ख्याल होता है कि ये सॉल्यूशन काम कर जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप जरा इसे गौर से देखें तो ये सॉल्यूशन जो है वो काम नहीं करेगा। वो क्यों? मैं आपको इसको प्रैक्टिकली एग्ज़ीक्यूट करके दिखाता हूँ जी। अ, हम कोड विंडो में आते हैं और यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी कोड कॉपी किया हुआ है। इस कोड को मैं यहाँ पे इसको एग्ज़ीक्यूट करता हूँ। मैं परचेज़ अमाउंट जो है वो 1000 देता हूँ क्योंकि ये हमें मालूम है कि इसका डिस्काउंट 10% डिस्काउंट क्या होगा। अच्छा जी, मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ डे जो है वो अच्छा मुझे इसमें थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे अब मुझे मंथ भी इनपुट करना पड़ेगा। तो परचेज़ मंथ इज़ इक्वल टू इनपुट एंटर परचेज़ मंथ, और इनपुट करने के बाद मंथ को यहाँ पे हम इसको पैरामीटर भी पास करेंगे। इसमें फर्स्ट में डे आ रहा है और सेकंड में जो है वो मंथ आ रहा है। तो मैं यहाँ पे परचेज़ मंथ हम इसे पास कर देते हैं। तो अब हम 3 आर्गुमेंट अपने डिस्काउंट को पास कर रहे हैं और उसकी बेस पे वो डिसीजन करके हमें रिटर्न कर रहा है। तो इस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। परचेज़ अमाउंट जी मैं 1000 एंटर करता हूँ, परचेज़ डे मैं संडे एंटर करता हूँ, लेकिन मंथ जो है वो मुझे डिफरेंट एंटर करना है। अभी मेरे इस अकाउंट में एक एरर आ रहा है, तो उसको हम देखते हैं कि एरर किस वजह से आ रहा है। यहाँ पे हम ये पैरामीटर पास कर रहे हैं, डे का पास कर रहे हैं, मंथ का पास कर रहे हैं, डिस्काउंट का जो फंक्शन है वो 3 पैरामीटर ले रहा है और मैंने फाइल आई थिंक सेव नहीं की, इस वजह से ये एरर आ रहा है। इसको जी मैं इस फाइल को सेव करके दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। अमाउंट 1000 डे
दैट इज संडे, और मंथ जो है वो हम एंटर कर देते हैं लेट्स से मार्च। तो अब प्रैक्टिकली हमें डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो ये मुझे डिस्काउंट दे देगा। तो ये आप देख रहे हैं, इसने मुझे 10% डिस्काउंट दे दिया। लेकिन हम तो चाह रहे थे कि सिर्फ संडे, और वो भी अक्टूबर वाली संडे। तो यहाँ पे मैंने डे में संडे एंटर कर दिया और मार्च कर दिया, तो फिर भी मुझे डिस्काउंट मिल गया। वो हुआ इसलिए कि यहाँ से जैसे हमने इन्फॉर्मेशन पास की, यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगी हुई है, डे इज इक्वल टू संडे। जैसे ये कंडीशन संडेज को मिल जाता है, कंडीशन ट्रू हो जाती है, और पेबल अमाउंट वो 10% कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ पे जो है वो इफ मंथ इज इक्वल टू अक्टूबर, ये एक्चुअली ये फॉल्स हो जाती है, तो ये कंडीशन चलती नहीं है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये चल जाता है, और फिर भी उसको डिस्काउंट मिल जाता है। तो हम प्रैक्टिकली ये चाहते हैं कि संडे और अक्टूबर दोनों हों, तो फिर जो है पेबल के अंदर डिस्काउंट कैलकुलेट हो, अदरवाइज पेबल में कोई भी जो है वो डिस्काउंट ना कैलकुलेट हो। तो आप इसको सोचें कि कैसे हम इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसका मैं आपको एक सॉल्यूशन आपके सामने रखूंगा।